राधे श्याम राधे श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे राधे जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। अब राधे राधे होना चाहिए। जय श्री राधे। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधर सुधा सिन्धौ नमो नित्यविहारिणे राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जसुतं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे
चारों युगों के समस्त वैष्णवाचार्यों के चरणारविंद में अनंत सह दंडवत प्रणाम तथा समस्त वैष्णवों के चरणारविंद में अनंत सह दंडवत प्रणाम। इधर ही रहना चाहिए थोड़ा, हम इधर देखते हैं इसीलिए जानबूझ कर करते हैं। अब राधे राधे होना चाहिए। जय श्री राधे। भगवत चरणानुरागी श्रोतृवृंद, कल का कथा प्रसंग प्रतिदिन की कथा प्रसंग से थोड़ा हटकर हुआ। क्यों? राधे राधे राधे। क्योंकि कल अन्नकूट का महामहोत्सव था। हम पुनः अपनी सरणी को अपनाते हुए श्रीमान भागवत वर्ज उत्तान पाद के लाडले लाल ध्रुव जी के पावन चरित्र की ओर हम जा रहे हैं। ध्यान रखिए, आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के पंडाल में हैं, शरीर यहाँ है, मन कहीं चला गया दूसरी जगह तो रहना नहीं रहना बराबर। इसीलिए भागवत जी में 3 बार आया है, तुमने जो प्रश्न किए हैं उन तुम्हारे समस्त प्रश्नों का मैं समाधान करने का प्रयास करूंगा, किंतु तुमको सावधानी के साथ कथामृत का रसास्वादन करना होगा। सावधान तया शृणु, सावधान तया शृणु, सावधान सावधान सावधान। एक बार काफी वर्ष हो गए, प्रयागराज का महाकुंभ था। हम लोगों को जगह मिली शास्त्री सेतु के पास में। वहाँ लिखा था सतर्कता हटी दुर्घटना घटी। उसमें लिखा अंग्रेजी में, हिंदी में। अंग्रेजी में तो हम 0 हैं, हिंदी में पढ़े तो सतर्कता हटी दुर्घटना घटी। इसलिए श्रोताओं सावधानी के साथ, मनोजोग के साथ राधे राधे करिए। देखिए, अपनी भारतीय परंपरा में जो माताएं हुई उनका अनुसरण हमको करना चाहिए। प्रयास करने पर भी सफलता नहीं मिलती है वर्तमान में। यदि आप प्रयास करेंगे सफलता अवश्य मिलेगी, प्रयास ही नहीं करेंगे तो सफलता की बात कैसे हम देख सकते हैं। 2 प्रकार की माताएं हुई हैं। एक अपने बेटे को पुनः मातृगर्भ जन्य जेल में न आने पावे, इसीलिए भगवत चरणानुरागी बनाना चाहती हैं, एक माता। दूसरी माता जी अवक्षावक्ष का त्याग कर और जो तुम्हारी इच्छा हो खाओ पियो मत रहो। 2 माता जी हुई। उन दोनों के पति देव का नाम उत्तानपाद।
आप लोगों ने सुना, एक दिन बात आई थी स्वयंभू मनु जी की 5 संतानें हुई, 2 बेटे 3 बेटियां। बेटियों की संख्या ज़्यादा, अब बेटों की संख्या कम। 3 बेटियां, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति जी का विवाह श्रीमान मनु जी ने ऋषि नाम के ऋषि के साथ करा दिया। बीच की बेटी ने कहा हम तो भगवत दर्शन प्राप्त कर दें, उनके साथ करेंगे। उनका चरित्र पहले आ गया। प्रसूति जी के विवाह की बात नहीं सुनी, सुना देता हूँ संक्षेप। प्रसूति जी का विवाह मनु जी ने ब्रह्मपुत्र, कर्मकांड में परम दक्ष, होशियार, चतुर, निष्णात दक्ष प्रजापति के साथ करा दिया। दक्ष प्रजापति ने 10,000 बच्चे, फिर 1,000 बच्चे भजन करते करते चले गए भगवत धाम। अपने पिताजी के उपदेशानुसार पुनः बच्चियों का निर्माण किया 60, जिनमें से सबसे छोटी थी बड़ी सुंदर गुण वाली, जिनका नाम था सती जी। सती जी आप लोगों ने सुना होगा। ध्यान रखिए, कर्मकांड में जो निष्णात होता है, पारंगत होता है, उसको भक्त और भक्ति दोनों से भीतर से द्वेष रहता है। द्वेष बिरले होते हैं कर्मकांड में प्रकांड सर्वश्रेष्ठ भक्ति की धारा में प्रवाहित रहते हैं हमेशा। जिनमें प्रथम नाम भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में जनक जी का नाम जनका दिया, जनक जी का नाम दिया। अरे वो तो इतने कर्मकांडी थे, ज्ञानी थे, बड़े बड़े विद्वान आते थे उनसे ब्रह्म विद्या का उपदेश प्राप्त करने के लिए। एक बार की बात सुना देता हूँ। श्रीमान सुखदेव जी अपने पिताजी से 90 दिनों तक श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 मंत्र पढ़ लिए, कंठ कर लिए। कहा गुरुदेव, पिताजी आपने हमें विद्या दान दिया है, मेरा कर्तव्य है गुरु दक्षिणा दूं, क्या दूं? तो श्रीमान वेदव्यास जी ने कहा यदि तुम गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो, जीवन पर्यंत मेरे साथ मेरे पास रहो। तो अपने पिता के घर सब दिन रहने के लिए तो आए नहीं थे। आपने सोचा मन ही मन, मैंने वचन दिया जो कहेंगे करेंगे। ये कहते हमको रखो। दोनों की बात कैसी पूरी हो? भगवान श्री कृष्ण स्वरूप सुखदेव जी हैं। आपने अपनी छाया नहीं होती, छाया अपनी छाया को चैतन्यता प्रदान कर दिया, दूसरा रूप, उनको छाया सुख कहते हैं। उनका साथ विवाह सब कुछ होता है। अब वही सुखदेव जी छाया सुख। जनकपुर आते हैं। जैसे श्री और जिला सुखदेव जी
उन्हीं का सारा हिसाब किताब है। श्री जी कृपा से क्या लीला हुई। अब जनक जी महाराज उस सुखदेव की परीक्षा करते हैं। देखिए, साक्षात भगवान के परम अवतार सुखदेव जी की प्रतिमूर्ति की परीक्षा लेते हैं। काहे मुनि प्रवर, एक कटोरा था, सोने का कटोरा, उसे पानी भर दिया। ये जो पिनाक धनुष शंकर बाबा का है, इनके प्रति परिक्रमा करो, लेकिन आपके पीछे पीछे हमारे सेनापति रहेगा। यदि इस कटोरी में से एक बूंद पानी गिरा तो आपका सर धड़ से अलग हो जाएगा। बढ़िया परीक्षा। राधे राधे। हाथ में कटोरा है, आप परिक्रमा करनी है। जिस धनुष को भगवान श्री राम जी तोड़ेंगे, इतनी एकाग्रता करी आपने। चलना भी है, पानी गिरना न चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो गोविंदा नुआ नुआ। बड़े आनंद से राधे राधे हुआ। श्रीमान परम ज्ञानी तत्ववेत्ता जनक जी ने विधिवत पूजा की, उनका शादी विवाह सब हुआ। अब चलिए, श्रीमान जनक जी के हृदय में ऐसी जिज्ञासा सुनते हैं ना, जनक जी महाराज के हृदय में ऐसी जिज्ञासा जागृत हुई। जिन श्री सुखदेव जी की छाया में इस प्रकार की प्रवीणता है, तो ओरिजिनल सुख में क्या होगा। तो उनका स्मरण करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण समस्त श्लोकों को कंठ करने वाले भगवान श्री कृष्ण के प्रतिरूप क्या सुखदेव जी के दर्शन होंगे हमको। देखिए, यदि आप सच्चे हृदय से, आपकी बेटी है अमेरिका में, और सच्चे हृदय से आप उसका स्मरण करोगे, स्मरण करेंगे, तो उसको भी स्मरण आवेगा आपका। ये नियम है। रामायण जी का सीरियल देखा होगा आप लोगों ने। भगवान श्री रघुकुल तिलक रामभद्र समुद्र के इस पार से उस पार जाना है, लंका पर चढ़ाई करनी है। अनुनय विनय करके मार्ग मानने का रास्ता मांगना चाहता। श्रीमान शेषावतार लखनलाल जी ने इसका प्रतिवाद किया। का लखनलाल, तुम्हारी बात ही होगी, लेकिन हम अपनी परंपरा को नहीं त्याग सकते। अनुनय विनय से ही जब काम हो जाए, धनुष्मान की आवश्यकता। 3 दिन 3 रात तक देखिए समुद्र के तट पर, देखिए जिनकी दृष्टि मात्र से सृष्टि का विनाश होता है, और फिर दृष्टि मात्र से विकास हो जाता है, उनको प्रार्थना करने की आवश्यकता है। सीख दे रहे हमको। आपको जो विशिष्ट कार्य करना हो, उसके जो देवता हैं उनसे प्रार्थना करो, पूजा करो। अपनी सही सामर्थ्य का दुरुपयोग मत करो। ये मर्यादा पुरुषोत्तम चक्रवर्ती सम्राट दशरथ नंदन सीता प्रियकांत श्री राघवन सरकार का अटल सिद्धांत। लेकिन विनय ने माने जलधि जड़, जलध कहते समुद्र को, वो जड़ है, विवेकहीन है।
जब आप गुस्सा करते हैं, इधर इनकी माँ प्रातस्मरणीय पुरुष चरणा कौशल्या जी बिलबिला उठती हैं, आज ये क्या हो गया, मेरे लाला के ऊपर बहुत बड़ा संकट आ गया। अयोध्या में हलचल मच गई। तुरंत श्रीमान गुरुदेव के पास गुरुदेव आते हैं, सारी हृदय की बात सुनाई। कहा, श्री रामभद्र की माँ, आप अपने बालक की सारी गतिविधि को जानती हो, आपको ऐसी बावड़ी नहीं होनी चाहिए। वो जहाँ रहेंगे, अरे उनके नाम मात्र से समस्त अमंगल दूर हो जाते हैं। उन नामी के ऊपर किसी प्रकार कष्ट नहीं। आपका जो वात्सल्य में हृदय है, उसमें तरंग आती जाती रहती। कहने का तात्पर्य, आप यदि हृदय से सर्वेश्वर श्याम सुंदर का स्मरण चिंतन करोगे तो भगवान किसी न किसी रूप में 24 घंटों के अंदर आपके ऊपर कृपा करके दर्शनानंद का या किसी प्रकार से अलौकिक आनंद प्रदान करके छोड़ेंगे। ये हम भुक्तभोगी हैं इसीलिए बता रहे हैं, लेकिन नामाश्रय लेना पड़ेगा और बहुतों को पकड़ लेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। एक पकड़ी, एक को पकड़ी, एक को पकड़ी। बताते हैं, श्रीमती मीरा जी की बात सुनाते हैं। जब विवाह जोगी हुई, उसने तो पूर्व जन्म से ही गिरधारी को अपने हृदय में रख लिया। राजकुमारी थी, विवाह जोगी हुई, कई एक प्रकार के सत्कर्म पढ़ाए, सद्धर्म पढ़ाए। धनीमान राजकुमार के चित्र उसके सामने आए। लौकिक बच्चों को देख करके अब उनके पिताजी, देखिए, उनके पिताजी ने सोचा क्या किया जाए, एक ही बेटी मेरी है, इतनी सुलक्षणा है, ऐसा इसको घर में ले, आजन्म आनंद साथ रहे। सभी की माँ बाप, सभी के माता पिता ऐसा ही सोचते हैं प्राय, लेकिन जैसा भाग में रहता है वैसा होता है। देवताओं के चित्र बढ़िया बढ़िया श्री मीरा कुमारी मीरा जी के सामने आए। बहुत सारे देवता के, रघुनाथ जी के भी आए। जब नटखट कन्हैया कृष्ण का चित्र आया, इतनी प्रसन्न हुई, बस हमारे पति मिल गए, हमको हमारे पति मिल गए। बड़ा लंबा चौड़ा, वहाँ नहीं जाना है। कहने का तात्पर्य, आप आज भी यदि हृदय से तन्मयता के साथ अपने परम प्रेमास्पद जगदाधार राधा प्रियकांत श्याम सुंदर के जुगल चरणारविंद में मन लगा दिया, ध्यान रखिएगा। श्रीमती कुंती जी ने कहा भगवान से, जन्म ईश्वर श्रुतश्री भी एद मान मदपुमा नैवार हर अभिधा तुम्बे त्वाम कंचन गोचरम। हे संतों के जीवनाधार, हे संतों के नेत्रों के
परम प्यारे श्याम सुंदर, तुम्हारे नाम हुए नहीं ले सकते कौन? देखे, जिनको जन्म का अहंकार है मैं ब्राह्मण हूँ, विद्या का अहंकार है मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, ऐश्वर्य का अभिमान है मेरे समान कौन धनी है, इत्यादि विषयों के अहंकारी आपके मंगलमय नाम से बैर करते हैं। कई बार हम भुक्तभोगी हैं। अहंकार के शिखर पर जो चक्कर काटेगा वह न स्वयं लेगा, आप गए पुण्य आप आने गाले दूसरों को रोक देते हैं। ठाकुर जी विधान देखिए, दक्ष जी की इच्छा नहीं थी सती का विवाह भूत भावन शंकर जी से हो, लेकिन पिताजी ने ज्यादा जोर डाला। दक्ष तुम नहीं जानते हो, तुम नहीं पहचानते हो, शंकर जी का स्थान तृतीय भू में से एक है, उनके समान दयालु समस्त गुणों के खान कोई दूसरे जल्दी नहीं मिलेंगे। पिताजी के दबाव में आकर के अपनी बेटी का विवाह शंकर जी से करते, शंकर बाबा से। अब देखिए, एक दिन इनके गुणों को देख करके ब्रह्मा जी ने समस्त प्रजाओं के राजा बना दिया, प्रजापति बन गए, अहंकार हो गया। जो कर्मकांडी रहेगा अहंकार करेगा ही, भक्ति में ही है। भक्ति मान क्या है? भज सेवायम धातु से एक दिन प्रत्यय करके भक्ति सब बनती है, भक्ति सब बनता है। भजनम भक्त रीत्या हो, भजन को ही भक्ति कहते हैं। जो भजन करता है कोई यह नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कहेगा मैं भक्ति नहीं करता। देखिए, मैं एक बार रिजर्वेशन साधारण जा रहा था, हमारे साथ 2 जने थे, एक लगमा के इंद्रदेव गुरु भाई, एक और थे, 3 जने थे। कहीं लंबी यात्रा थी। उन्होंने क्या देखा, एक युवती, उसके पास एक युवक, उनको जाना है शौचालय पेशाब करने के। एक ही थाली में दोनों खा रहे थे कि पुराने दिमाग के बाबा लौट कर चले आए। यदि हमको देख लेंगे उनको शर्म होगी, भोजन बंद कर देंगे। समझ में आई बात? उनको मुझको देखकर शर्म लज्जा न आवे, इसलिए लौट गए। क्यों लौटे? हम जो कहेंगे सरकार को वो सुन लेंगे उन लोगों को, और सब और लज्जा हो। अब वहाँ तो लज्जा विहीन निर्लज्ज का साम्राज्य है। कुछ देर बाद उनका स्टेशन आया, उतर गए। मैंने पूछा, नरदेव जी क्या बात है? सरकार घोर कलयुग आ गया, सरकार घोर कलयुग आ गया। क्या आया? पति पत्नी एक ही थाल में साथ साथ खा रहे थे। हम 2-3 बार के लौट के इसीलिए आए थे, हमको तो कहीं शर्म न आ जाए। अरे आप बड़े सीधे साधे हो, यदि शर्मिंदे होते हो दोनों, तो दोनों मिलकर गाड़ी पर क्यों भोजन करते? अच्छा, उसके बाद मेरा नंबर आया।
जाता लहसुन का पेशाब करने। एक युवक था, देख भक्ति बात सुना रहा हूँ, वो पानी ले रहा था, हाथ धोने का नहीं होता है, पानी लेकर उसको भिगाया, फिर एक में दर्पण निकाला, दर्पण है वहाँ, इतनी बड़ी कंघी, कंघी कहते हैं ऐसे ऐसे करने वाला होता है, राधे राधे सावधान, बार बार करता रहा, मुँह यूँ करता है, यूँ करता है, बंदर नहीं करते रहते हैं, कभी देखा होगा आप लोग, बिल्कुल वो समझता था मैं अपने केस को ठीक कर लूँगा, सुंदर लगेंगे देखने में। उनका भाई साहब अब रास्ता छोड़े, क्यों बच, क्या बात, तुम्हारी गाड़ी है? उन्होंने कहा हमारी भी है, आपकी है तो मेरी भी है ना, आने जाने का रास्ता छोड़ो, नहीं छोड़ेंगे। हमने हाथ जो भाई साहब को अंदर जाने दो, ऐसे कर लिया, पर लौटा, वो कर ही रहा था तब तक, उनका न तेल है न फुलेल है, आप पानी से श्रृंगार कर रहे हो, भोजन आप रुचि हुआ करता है, और श्रृंगार दूसरों की रुचि का अनुसार होता है। तुम जरा अपना मुंह तो देख लो, इतना बड़ा दर्पण गाड़ी में लगा हुआ है, लज्जित हो गया। तब तो दूसरा कोई था कोट पैंट वाला, अरे वो जैसे तुम बाबा जी को परेशान करते हो, चलो हटो, अब सिटाली गुम हो गई, वो हटा। अहंकार नाश का बीज है, बीज, किसी चीज का अहंकार क्यों न हो, उससे हानि सिवा लाभ नहीं होता है। इसीलिए नामाश्रय हो लीजिए, वास्तविक यदि आप नामाश्रय ले लेंगे, अहंकार नहीं आपके ऊपर कुछ कर पाएगा। एक बार ब्रह्मा जी बैठे हैं, पिताजी, दक्ष भी बैठे हैं, प्रजापति हैं, बहुत से देवता बैठे हैं, भगवान शंकर जी अपने गणों के साथ वहाँ पहुँचते हैं, तो भगवान ब्रह्मदेव को तो नमस्कार किया, भगवान विष्णु नहीं है अब सभा में, और अपने ससुर दक्ष प्रजापति के हृदय में जो सर्वेश्वर श्याम सुंदर ईश्वर से, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से उत्तिष्ठते, अर्जुन से कहते हैं चेटी से ब्रह्मा पर्यंत के हृदय में मैं ईश्वर बनकर निवास करता हूँ, गीतोपदेश श्री कृष्ण का उद्घोष है, उनको नमस्कार किया। ये तो बहिर्दृष्टि वाले कर्मकांडी अहंकारी बैठ गए। भगवान शंकर जी औपचारिकता निभा करके बैठे, खड़ा हो गया वैष्णव अपराधी, क्या कहते हैं, बड़ी सभा, एस में शिष्यताम प्राप्त, यह इसने शंकर ने मेरा शिष्यत्व को स्वीकार करके नमस्कार नहीं किया, वहाँ बड़ा अहंकारी है, पापी है, घमंडी है, अशुभ वेशधारी है। भगवान भगवान तो नामानुरागी हैं, उनको अहंकार आता ही नहीं कभी, बड़ी शांति से भक्ति रस में सदा पगे रहते हैं। क्या कहते हैं, मेरी बेटी मृगनयनी है, यह मरकट लोचन है। मरकट जानते हैं, मरकट कहते हैं बानर को, बंदर, बंदर लोचन ने मेरी मृगनयनी का हाथ पकड़ा, मेरी इच्छा नहीं थी। अयम में मृगशावाख्या,
त्वा मरकट लोचना, बंदर नेत्र का तो यह है, अशुभेशधारी है, मुंडों की मना पहल रखी है, अशिष्टाचार से बिल्कुल अनभिज्ञ है। पिताजी में और ससुर में क्या अंतर है? इसने मेरा अपमान किया, नमस्कार नहीं किया। वो समझते थे इसका अहंकार और बढ़ेगा। उनके हृदय में ईश्वर भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार कर लिया था। आपने कहा देखो मैं घोषणा करता हूँ, आज के बाद किसी भी जगह में इसको भाग न मिलना चाहिए, इसकी पूजा नहीं होनी चाहिए। ब्राह्मणों ने समर्थन कर दिया, ठीक कहते हैं, बड़ा अहंकारी है, आकर के आपको नमस्कार नहीं किया। भृगु जी दाढ़ी हला हला करके समर्थन किया। उषा नाम के देवता हंसते हंसते समर्थन कर दिया। भग नाम के देवता आंख क्रोध करके आंख फैला फैला करके शंकर बाबा देखने लगे। लो नमस्कार नहीं क्या फल भोगो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा रमण